Hello dear students, welcome to Inductive Academics. This is the part 2 of the mirror formula and the sign conventions. इससे पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें मिरर फॉर्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था, राइट, और साइन कन्वेंशंस को डिस्कस किया था, लेकिन मैग्निफिकेशन टॉपिक हमने उसमें नहीं कवर किया था. सो इस वीडियो में सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन टॉपिक को कवर करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अब देखो, इस चीज़ को ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं. ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे पोल से 5 मीटर दूर है, तो हम कैसे लिखेंगे u इज इक्वल्स टू -5. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, है ना. पोल से जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड पे होती हैं दैट इज नेगेटिव, और जो भी राइट हैंड साइड पे होती हैं ये पॉजिटिव. ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था. इमेज 5 मीटर दूर है ना, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो v ऑल्सो दैट इज इक्वल्स टू -5. फोकल लेंथ यहाँ पे 2.5 मीटर्स है, स्टिल फोकस भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है पोल से, सो एफ की वैल्यू भी हमारी नेगेटिव में आएगी. इट इज -2.5. क्लियर. तो अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन पर, लेकिन मैग्निफिकेशन को पढ़ने से पहले हमको हाइट्स की साइन कन्वेंशंस को देखना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. देखो, हाइट्स की जब हम बात करेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स, है ना, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं. पॉजिटिव वाई एक्सिस हम कौन सी डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दिस वन इज नेगेटिव, राइट. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कार्टेशियन सिस्टम, है ना. रे डायग्राम्स में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. देखो यहाँ पे सपोज हाइट्स आपको मैं रेंडमली गिवन देता हूँ. ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज 2 मीटर्स है और जो इमेज बन रही है उसकी हाइट सपोज 4 मीटर्स है. दिख रहा है ना, बड़ी है उससे, ऑब्जेक्ट से. सो ऑब्जेक्ट की हाइट क्योंकि ये 2 मीटर्स है, लेकिन क्योंकि दिस इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव. h इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स. ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव 2 मीटर्स. लेकिन इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, सो h डैश को क्या कंसिडर किया जाएगा? -4 मीटर्स. ठीक है. सो दैट्स हाउ द साइन कन्वेंशंस ऑफ द हाइट्स वर्क. अब साइन कन्वेंशंस हम पढ़ चुके हैं, अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन पर. देखो, मैग्निफिकेशन हमको क्या बताती है कि जो इमेज की हाइट है यहाँ पे, है ना, वो इस ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने टाइम्स ज़्यादा है या फिर कम है. ठीक है, इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी है या छोटी है, ये हमको पता लगता है मैग्निफिकेशन से. यहाँ पे देखो, इमेज की हाइट 4 मीटर्स है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर्स है. दैट मीन्स इमेज जो है वो ट्वाइस है ऑब्जेक्ट की हाइट से, है ना. दैट मीन्स अगर हमको मैग्निफिकेशन निकालनी है तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना. हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश डिवाइडेड बाई h. लेकिन यहाँ पे देखो, h डैश को अगर हम देखेंगे दैट इज -4, है ना. h की वैल्यू 2, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी -2. लेकिन यू माइट आस्क कि ये नेगेटिव क्यों यहाँ पर हम लगा रहे हैं, सीधा 4 को 2 से डिवाइड करके 2 क्यों नहीं बोल सकते मैग्निफिकेशन को, है ना. क्योंकि ये माइनस भी हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. इस नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो इमेज बन रही है ये इन्वर्टेड इमेज है. क्लियर. जब भी हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑलवेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी. क्यों? क्योंकि उस केस में हमारी h डैश की वैल्यू नेगेटिव होएगी, है ना. ये h डैश जो था -4 ये इसीलिए आया ना क्योंकि इमेज हमारी इन्वर्टेड इमेज है. अगर ये इरेक्ट इमेज होती तो h डैश की वैल्यू हमारी क्या होती? पॉजिटिव. और अगर दोनों ही पॉजिटिव हो, सपोज h डैश भी पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है, देन ऑब्वियसली m की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी. सो दिस इज द समरी. साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज. जब भी हमारा m पॉजिटिव आएगा, इमेज हमारी कैसी होगी? इरेक्ट इमेज होगी. क्लियर. और जब भी हमारा m नेगेटिव होएगा, लेस देन 0 होएगा, दैट मीन्स हमारी इमेज कैसी होएगी? इन्वर्टेड इमेज होएगी, जैसा कि इस केस में हमारे साथ हुआ था. ठीक है. सो लेट्स कंसिडर वन मोर केस ऑफ द कॉनकेव मिरर. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. और आपने पढ़ा हुआ है जब भी ऐसा होता है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है ना. सो लेट्स सपोज दोनों की हाइट यहाँ पे कितनी है? 4 मीटर्स. क्लियर. ओके. अब देखो, साइन कन्वेंशंस को यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट की हाइट 4 मीटर्स तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ? ऑब्वियसली इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. और बाय कन्वेंशन ऑलवेज ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखा जाता है. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज आप पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे बाय कन्वेंशन. सो h की वैल्यू क्या आएगी? +4, राइट. लेकिन जब हम इमेज की हाइट देखेंगे, इमेज क्योंकि यहाँ पे हमारी इन्वर्टेड बन रही है, सो h डैश की वैल्यू आएगी -4 मीटर्स, राइट. अब क्योंकि हमको मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाई h. इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट. ओके. h डैश की वैल्यू कितनी है हमारी? और दिस इज -4, सो -4 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू कितनी है? +4. और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? -1. क्लियर. अब देखो यहाँ पे ये 1 का क्या मतलब है? कि दोनों की हाइट सेम है. क्लियर.
लेकिन ये नेगेटिव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है ये हमारी इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर? सो इस चीज़ का आंसर दो। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है? देखते हैं। देखो प्लेन मिरर सबसे पहले आपको इतना पता होगा, जब भी इमेजेस को फॉर्म करता है, इमेजेस की जो हाइट होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? पता है हमको। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 6 मीटर्स है तो उसकी इमेज की हाइट भी 6 मीटर्स ही होगी, है ना? और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1, है ना? लेकिन पॉजिटिव 1 होगी एम की वैल्यू है, नेगेटिव 1 होगी। इसको कैसे देखेंगे? देखो जब भी प्लेन मिरर इमेजेस को फॉर्म करता है ये वर्चुअल इमेजेस को फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट इमेजेस होती हैं, राइट? दैट्स वाई प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होगी? +1, राइट? सो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। दिस इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर्स, और उसकी जो इमेज बन रही है बाय कॉन्वेक्स मिरर दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर्स है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है? मैग्निफिकेशन। हमको इतना पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस फॉर्म करता है दे आर ऑलवेज इरेक्ट इमेजेस, है ना? क्योंकि वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं और वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट इमेजेस होती हैं। दैट मीन्स m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इतना हमको पहले से ही पता है, राइट? सो m को कैसे कैलकुलेट करेंगे? h डैश डिवाइडेड बाय h, है ना? इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं। 2 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर्स, इसको डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 0.2। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, ये दोनों हाइट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स को लगाया है। लेकिन गलती से यहाँ पे यूनिट्स को मत लगा देना सेंटीमीटर्स या मीटर, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ रेशियो, ठीक है? यहाँ पे यू कैन से एक तरीके से ये यूनिट्स कैंसल आउट हो जाती हैं। ये जस्ट रेशियो है, कितने टाइम से इमेज हमारी जो बन रही है वो बड़ी है या छोटी है, दैट्स इट। यहाँ पे अगर आप यूनिट्स लगा दोगे 0.2 सेंटीमीटर या मीटर्स तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का एक तरीका हमारे पास और होता है, यूजिंग अनदर फॉर्मूला। देखो हर बार हमको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए दोनों की हाइट्स नहीं गिवन होंगी, राइट? ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट अगर गिवन है फिर तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर वो गिवन नहीं है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू -v डिवाइडेड बाई u। यहाँ पे v क्या है? इमेज का डिस्टेंस पोल से, ठीक है? और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के पोल से। क्लियर? इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। अब देखो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉनकेव मिरर के केस में कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है? 3 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर हम यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए, और इमेज कहाँ पे बन रही है? 15 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इमेज भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, दैट मीन्स दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव। क्लियर? सो u की वैल्यू -3, v की वैल्यू -15, ठीक है? ये हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। दोनों पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहे हैं, इसलिए दोनों को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला नहीं ना लगा सकते, m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाई h। ना तो हमको h डैश गिवन है, ना हमको h की वैल्यू गिवन है। सो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू -v डिवाइडेड बाई u। -v जब हम करेंगे माइनस ऑफ -15 हो जाएगा, दैट मीन्स +15 हो जाएगा वो, है ना? डिवाइडेड बाई u दैट इज डिवाइडेड बाई -3। इसको डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी -5। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -5 आ रही है। अब -5 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? देखो 5 का मतलब हमारी इमेज जो बन रही है वो 5 टाइम्स बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, और ये नेगेटिव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है हमारी दैट इज इन्वर्टेड इमेज, और ऑब्वियसली ये रियल इमेज होगी इसीलिए इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर? सो दिस इज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, दैट मीन्स h गिवन है, दैट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्या गिवन है ये? दिस इज u, है ना? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रखा है पोल से, और फोकल लेंथ उसकी गिवन है 1.0, दिस इज द f। क्लियर? सो 3 चीज़ें हमको गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? मिरर से कितनी दूर हम एक स्क्रीन को रखें अगर हम एक शार्प इमेज बनाना चाह रहे हैं? दैट मीन्स सीधा हमको v कैलकुलेट करना है, इमेज कहाँ पे बनेगी। क्लियर? नेचर और साइज ऑफ द इमेज ये देखते हैं बाद में कैसा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है h, दैट इज 4.0 पॉजिटिव बाई कन्वेंशन, है ना? क्योंकि ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड हम कंसिडर करते हैं। 25 सेंटीमीटर्स पे प्लेस्ड है हमारा ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये डिस्टेंस गिवन है विच इज u इज -25 क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव आएगी क्योंकि फोकस भी हमारा पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है।
कॉनकेव मिरर का ऑलवेज जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव, पता ही है आपको, राइट। नाउ मिरर फॉर्मूला को यूज़ करें v निकालने के लिए, राइट। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, इसमें जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब 1/u दैट मीन्स -25 प्लस 1/v, v की वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो v को ऐसा रखेंगे, इज इक्वल्स टू 1/-15। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 1/v को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, इसको भेजते हैं दूसरी साइड, तो हमारा 1/v कितना आ जाएगा, -1/15 प्लस 1/25। नेगेटिव था तो ये पॉसिबल हो जाएगा, है ना। अब इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, आपका आंसर आएगा v की वैल्यू -37.5 सेंटीमीटर्स, राइट। दैट मीन्स जो इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है पोल से, क्लियर। अब देखो v की वैल्यू हमारी आई नेगेटिव, दैट मीन्स जो हमारी इमेज बन रही है वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बन रही है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ये कैसी इमेज होगी, इट विल बी अ रियल इमेज। और आपको पता है अगर रियल इमेज है देन ऑब्वियसली इट विल बी अ इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। हमको नेचर ऑफ द इमेज पता लग चुका है, और क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। लेकिन साइज ऑफ द इमेज निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। साइज दैट मीन्स हमको एच डैश की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन क्या हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं एच डैश को निकालने के लिए, नो। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू नहीं पता, है ना, h की वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन h डैश की वैल्यू भी नहीं पता, है ना। तो इन तीनों में से अगर दो वैल्यूज हमको पता होती तब हम तीसरी वैल्यू को निकाल सकते थे, लेकिन तीन वेरिएबल्स में से सिर्फ एक वैल्यू हमको पता है, सिर्फ इस h की वैल्यू पता है, उसके बेसिस पे हम h डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन इसको निकालने का एक तरीका ये है कि हमको m का दूसरा फॉर्मूला भी तो पता है। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि देखो जो h डैश बाई h है ये भी m के इक्वल है, और जो ये -v/u है ये भी m के ही इक्वल है, राइट। अगर इन दोनों को हम इक्वेट कर दें ऐसे, h डैश बाई h इज इक्वल्स टू -v/u, यहाँ पे फायदा क्या होगा, हमारे पास सभी वैल्यूज गिवन है सिवाय h डैश के, है ना। v भी पता है, h भी पता है, u भी पता है, क्लियर। सो हम इजिली h डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सी, सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिस चीज़ की वैल्यू हमको पता है। इसके बाद चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या जैसे भी इसको सॉल्व कर लो, आपकी h डैश की वैल्यू आ जाएगी -6 सेंटीमीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। सो दिस इज अवर ओवरऑल आंसर। पोजीशन ऑफ द इमेज हमारी क्या आई थी, 37.5 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर इमेज का कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज ऑफ द इमेज कैसा है हमारा 6 सेंटीमीटर्स, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या आपकी कोई सजेशन हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।